ब्राह्मण अपनी पत्नी को राजा के हवाले छोड़कर उसके कहने से गंगा स्नान करने गया था, पर ब्राह्मणी तो उसकी मूर्ति के साथ जल चुकी थी। राजा विक्रम के दिन बड़े भारी हृदय के साथ चिंता में निकल रहे थे। इसी बीच एक रोज ब्राह्मण भी वापस आ गया और घर में लगी आग और अपनी स्त्री के जल मरने का समाचार सुनकर वह आग बबूला हो उठा। बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो राजा को अपनी ब्राह्मणी का ध्यान रखने के लिए बोलकर गया था, उन्होंने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? वह आनन फानन में भागा भागा तुरंत राजा के पास गया और क्रोधित होकर पूछने लगा, ऐ राजा, मेरी स्त्री कहाँ है? कहाँ है मेरी ब्राह्मणी? राजा विक्रम ने भरे हुए हृदय के साथ ब्राह्मण को सारा हाल कह सुनाया और बोला, हे ब्राह्मण देव, क्रोधित मत होइए, मैं किसी अन्य ब्राह्मण की योग्य कन्या से आपका पुनर्विवाह करा दूंगा। ये सुन गुस्से में ब्राह्मण बोला, हे राजा, जहाँ से भी हो मेरी वही स्त्री मुझे लाकर दो जिसने मेरी प्रतिमा के साथ जलकर अपने प्राण त्याग दिए, अन्यथा मैं यही आपके दरबार में अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। और याद रखना राजा, तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 निरपराध लोगों की हत्या का पाप लगेगा, तुम्हें एक ब्राह्मण का श्राप लगेगा। राजा ने लाचार होकर कहा, शांत हो जाइए ब्राह्मण देव, तनिक मेरी बात सुनिए और जो मैं कह रहा हूँ वैसा करिए। अपनी स्त्री के अस्थि अवशेष संचय कर उन्हें रख लीजिए और मुझे 1 माह का समय दीजिए, मैं तुम्हारी स्त्री को जीवित करने की कोई युक्ति करता हूँ। ये सुन ब्राह्मण कुछ शांत हुआ और जैसा राजा ने कहा था वैसा ही किया। राजा विक्रम अपना राजकाज अपने मंत्रियों को सौंपकर सादे बाणे में अमृत की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते कई दिनों के बाद वो एक गांव में पहुंचा। कई दिन चलने की थकान के कारण वो एक मकान के दरवाजे पर पड़ी चारपाई देख थका मांदा उसी पर बैठ गया। उस मकान में एक वृद्धा और उसकी पुत्र वधू रहती थी। वृद्धा का बेटा बहुत दिनों से कहीं बाहर गया हुआ था। उसी के संताप में उसकी पुत्र वधू और वो हमेशा दुखी रहती थी। थोड़ी देर बाद जब वृद्धा की पुत्र वधू बाहर आई और उसने राजा को वहाँ बैठा देखा तो मन में सोचने लगी, हो न हो यही मेरा पति है। इसकी सूरत और उम्र दोनों मेरे बहुत दिनों से बाहर गए पति से मेल खाती हैं। यह बात मन में विचार करके वह भीतर गई और अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, मुझको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका बेटा लौट आया है और बाहर द्वार पर बैठा है। बहू की बात सुनकर बुढ़िया खुश हो दौड़कर दरवाजे पर आई। जब उसने राजा विक्रम को देखा तो उसे भी वो बिल्कुल उसके बेटे की तरह जान पड़ा। वृद्धा बोली, बेटा तू बाहर क्यों बैठा है? चल अंदर चल, कहाँ था तू इतने दिनों से? देख तेरी याद में तड़प तड़प कर मेरी यह दुर्दशा हो गई और तूने एक बार भी मेरी सुध नहीं ली। वृद्धा की बात सुनकर राजा विक्रम हड़बड़ाया और सोचने लगा, हे ईश्वर, ये क्या नई बला मेरे सिर आन पड़ी। वह वृद्धा से बोला, माँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, पर तू अपने बेटे का हाल बता, मैं तुझे तेरे पुत्र से मिलाने की कोशिश जरूर करूंगा। बने रहे।